दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो जो ITI में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उनको इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चों को वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर 36वें वीक के अंदर चैप्टर आता है आघूर्ण और उत्तोलक, मोमेंट और लीवर, उसके बारे में ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मूवमेंट एंड लीवर। आघूर्ण मूवमेंट किसी बल का वह प्रभाव जिसके कारण कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है उसे आघूर्ण या घूर्ण कहते हैं। स्थिर बिंदु जिसके चारों ओर वस्तु घूर्णन करती है वो आलम कहलाता है। बल का आघूर्ण बल तथा बल के आलम से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, ये आलम है, इससे ये L दूरी के ऊपर वस्तु है और इसके ऊपर एक बल लगाने पर ये जो हमारी रेखा है चारों तरफ घूमेगी और इसके अंदर हमारा जो आलम से जो दूरी है वो L हो जाएगी और बल इस पे यहाँ पे लग रहा है। तो माना चित्र के अनुसार F जो बल है वो आलम A से L लंबवत दूरी पर B पर लंबवत कार्य कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आलम से L दूरी पर बल जो है F B पर काम कर रहा है, जिसके कारण वस्तु बिंदु A के चारों तरफ घूमती है। यानी कि बिंदु A जो आलम है इसके चारों तरफ हमारी ये वस्तु घूमेगी। उस कंडीशन में आघूर्ण जो होगा वो होगा बल इंटू बल की आलम से लंबवत दूरी, इसका मतलब F इंटू L। यहाँ F हमारा बल है और L यहाँ पे दूरी है। यदि बल वस्तु को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है तो उसका आघूर्ण धनात्मक होगा। यदि बल वस्तु को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाता है तो आघूर्ण हमारा ऋणात्मक होगा। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आलम है, एक बल 15 kg का लग रहा है जिसकी दूरी 10 मीटर है आलम से। तो ये हमारा जब बल लगेगा तो ये हमारा वस्तु इस तरफ घूमेगा, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। और अगर ये बल हमारा इधर लग रहा है और इस बल लगाने पर ये वस्तु इधर की तरफ घूमेगी तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा और यहाँ पर जो आघूर्ण का मान वो नेगेटिव होगा। चित्र 15.2a में 15 किलोग्राम का बल M बिंदु पर आलम से 10 मीटर की दूरी पर लंबवत घड़ी की सुई की दिशा में कार्य कर रहा है। अतः आघूर्ण जो होगा वो होगा बल इंटू बल की आलम से लंबवत दूरी 15 गुणा 10 बराबर 150 किलोग्राम मीटर धनात्मक। चित्र 15.2b में 15 किलोग्राम का जो बल है N बिंदु पर आलम से 10 मीटर की दूरी पर लंबवत घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। अतः ये वाला जो चित्र है इसके अनुसार आघूर्ण जो होगा हमारा वो होगा बल इंटू बल की आलम से लंबवत दूरी। बल हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, दूरी हमारी 10 है तो ये माइनस 150 किलोग्राम मीटर हो जाएगा, जो कि ऋणात्मक होगा क्योंकि यहाँ पर जो दिशा है वो हमारी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में ये बल लगाकर वस्तु को एक बिंदु के चारों तरफ घुमाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है आघूर्ण की इकाई, यूनिट ऑफ मूवमेंट। मीट्रिक प्रणाली में आघूर्ण की इकाई किलोग्राम मीटर और ब्रिटिश प्रणाली में ये पाउंड फिट होती है। ये हमारे पास किलोग्राम जो है बल की इकाई होती है और मीटर यहाँ पर विस्थापन या दूरी की इकाई होती है, इसलिए ये किलोग्राम मीटर होगी। और ब्रिटिश प्रणाली में जो हमारी बल की इकाई है वो पाउंड होगी और जो दूरी की लंबवत दूरी की इकाई वो फिट होगी, इसलिए ये पाउंड फिट होता है। इसके बाद ये उत्तोलक वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से समझ लें। उत्तोलक यानी जिसको हम लीवर कहते हैं, यह एक साधारण दृढ़ छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। स्थिर बिंदु को आलम कहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। आलम से लोड व प्रयास के बीच की दूरी को उत्तोलक की भुजाएं कहते हैं। प्रयास तथा आलम के बीच की दूरी को प्रयास भुजा तथा लोड और आलम के बीच की भुजा को लोड भुजा कहते हैं। उत्तोलक को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है सीधी छड़ वाला उत्तोलक और दूसरा होता है मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक। दोनों प्रकार के उत्तोलकों के लिए निम्न सिद्धांत कार्य करता है।
लोड गुणा लोड भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा। इसको हम आगे चित्र से भी समझेंगे। पहला है इसमें सीधी छड़ वाला उत्तोलक, जिसको स्ट्रेट लीवर कहते हैं। ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक जिसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक जिसको सेकंड ऑर्डर लीवर कहते हैं, और तीसरा होता है तृतीय श्रेणी जिसको थर्ड ऑर्डर लीवर कहा जाता है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक फर्स्ट ऑर्डर लीवर, जिस उत्तोलक में आलंब यानी कि जो पॉइंट है प्रयास और लोड के बीच में होता है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक कहलाता है। जैसे साधारण तुला, जो हमारी कमानी जो साधारण तुला होती है, हैंडपंप का हत्था, क्ला हैमर, कैंची आदि। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक बिंदु है। इसके लेफ्ट साइड में ये प्रयास भुजा, क्योंकि यहाँ पे प्रयास काम कर रहा है, और राइट साइड में यहाँ पे लोड है, तो ये लोड भुजा कहलाएगी और ये लोड होगा। तो यहाँ पर लोड गुणा लोड भुजा होती है और प्रयास गुणा प्रयास भुजा होती है। ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पे जब लोड काम करेगा तो नीचे की तरफ काम करेगा, तो ये हमारे घड़ी की सुई की दिशा में काम करेगा, और प्रयास यहाँ नीचे की तरफ काम करेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में काम करेगा। संतुलन की स्थिति में लोड गुणा लोड भुजा बराबर में हमारे प्रयास गुणा प्रयास भुजा के बराबर होता है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक सेकंड ऑर्डर लीवर, जिस उत्तोलक में लोड आलंब और प्रयास के बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कहलाता है। जैसे एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, सरोता, पिंच बार, नाव की पतवार आदि। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्रयास है, यहाँ पर ये हमारे लोड है जो हमारे आलंब और प्रयास के बीच में है। तो ये लोड की जो आलंब है उससे जो दूरी है वो लोड भुजा कहलाएगी, प्रयास की जो आलंब से दूरी है वो प्रयास भुजा कहलाएगी। तो इस तरह का ये द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कहलाता है। तीसरा होता है तृतीय श्रेणी उत्तोलक, जिस उत्तोलक में प्रयास, यहाँ तीनों में अलग अलग कंडीशन है। पहले में हमारा आलंब बीच में होता है, दूसरे में हमारा लोड बीच में होता है, और तीसरे में हमारा प्रयास बीच में होता है। जिस उत्तोलक में प्रयास, लोड तथा आलंब के बीच में होता है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक कहलाता है। जैसे चिमटा, सेफ्टी वाल लीवर, मनुष्य का हाथ, कोहनी से आगे का भाग, हल इत्यादि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा आलंब है, ये लोड है और ये प्रयास है। प्रयास यहाँ पर आलंब और लोड के बीच में है। लोड से आलंब की दूरी हमेशा लोड भुजा कहलाएगी, प्रयास से आलंब की दूरी है वो हमेशा प्रयास भुजा कहलाएगी। और इसमें सूत्र वही लगेगा, लोड गुणा लोड की दूरी बराबर प्रयास गुणा प्रयास की दूरी या भुजा। इसके बाद दूसरे होते हैं मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक, जिसको कर्व लीवर भी कह सकते हैं। जैसा उत्तोलक का नाम है उसी के अनुरूप मुड़ी हुई आकृति का उत्तोलक मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक कहलाता है। इसमें उत्तोलक की दोनों भुजाएं यानी कि प्रयास भुजा और भार भुजा के बीच 0 से लेकर के 180 डिग्री का वांछित कोण होता है। जैसे बेल क्रैंक लीवर, जिसके अंदर भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी होती हैं। मशीनों में उत्तोलकों का उपयोग व प्रयोग संयुक्त रूप से किया जाता है। टाइपराइटर में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का संयुक्त रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मोटरसाइकिल की ब्रेक प्रणाली में विभिन्न श्रेणी के उत्तोलकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो इसमें इतना ही, क्योंकि इसमें केवल मैं आपको लीवर के बारे में बताना चाह रहा था। इसके जो उदाहरण है वो अगले वीडियो में लूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा, जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि लीवर कितने प्रकार के होते हैं और आघूर्ण क्या चीज़ होती है, तो अगर आप इसको समझेंगे तो आपको इसके उदाहरण भी समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो समय से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।